दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। नमस्कार, मैं हूं शानिल शेख। आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले बथनाहा ब्लॉक पंचायत का नाम क्या है? मटियार कला पंचायत फुलपरासी गांव वार्ड नंबर 13 में। यहां पर कल एक वार्ड मेंबर का एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसमें यहां पर जो है एमएलसी चुनाव भी चल रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। लेकिन आज इस व्यस्तता होने के कारण भी एमएलसी प्रत्याशी राम प्रवेश यादव जी अपने सारे कार्यों को छोड़ करके इस वार्ड मेंबर के यहाँ पहुँचे हैं। और बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। सर, ये जो घटना घटित हुई है इसके बारे में जानकारी दें। घटना तो कल घटी है, बहुत दुखित घटना है। क्या घटना है, आप जानकारी दीजिए सर। घटना यही है, अन साइड से टेम्पू जा रहा था और उधर उस साइड से वो आ रहा था और टेम्पू वाला अन साइड से जाकर उसको रॉन्ग साइड से ठोकर मार दी। कहाँ घटना घटित हुई है और किनके साथ हुई है? दोस्तिया हुई है और आलोक ठाकुर वार्ड अध्यक्ष है, उसके साथ हुई है। आलोक ठाकुर वार्ड अध्यक्ष कितने नंबर वार्ड के हैं? कौन सा पंचायत के? मटियार कला पंचायत से 13 नंबर वार्ड फुलपरासी गाँव। उसमें एक और घायल है। हेलो। और अभी जो है अभी एक ठो जो है कि घायल है, जिसका मुझे सर आप अपना शुभ नाम बताएं। सर, हमारा नाम अशोक ठाकुर। जो घटना घटित हुई इसके बारे में विस्तार से बताएं। सर, हमारे माँ बीमार है, दवा घट गया था, इसलिए सोनबरसा जा रहा था दवा लाने। दवा लेकर सोनबरसा से लौट रहा था, टेम्पू वाला ने उसको ठोकर मार दिया। तो ऑन द स्पॉट डेथ हुई या रास्ते में हुई? जी, ऑन द स्पॉट है। तो आगामी कार्रवाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग दाह संस्कार करके अभी आवे किए हैं। थाने में कोई आवेदन वगैरह दिया गया इस बारे में? अभी नहीं दिए हैं, लेकिन जा रहे हैं, देंगे। आज नहीं तो कल तो देना ही है। ऑटो वाला फरार है या पकड़ा गया? ऑटो पकड़ाया हुआ, ड्राइवर फरार है। ड्राइवर फरार है। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं मटियार कला पंचायत के पूर्व मुखिया जी, जो काफी समय यहाँ मुखिया रह चुके हैं। सर, ये जो घटना घटित हुई है इसके बारे में बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? इनको रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में प्रयास करेंगे? हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग इसके बारे में प्रयास करेंगे? क्षेत्र का एमएलसी पद का प्रत्याशी हूँ। हमारे साथी मटियार पंचायत बथनाहा प्रखंड अंतर्गत मटियार पंचायत के वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य सम्मानित साथी आलोक ठाकुर जी के कल एक्सीडेंटल डेथ में मृत्यु हो गई। विपरीत दिशा से आ रही टेम्पू ने उन्हें ठोकर मार दिया, जिसके चलते घटना पर ही स्पॉट डेथ हो गया। अररिया में दोस्तिया में हम सीतामढ़ी जिला वार्ड सदस्य महासंघ की सभी साथी काफ़ी दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों को के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को यह प्रभु जी धैर्य दे जो इसको सहन कर सके। घटना कोई भी है, दुर्भाग्य है। अब हम लोग संवेदना व्यक्त करने के सिवा अतिरिक्त तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में जो सरकारी अनुदान है उस अनुदान को दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने अपने साथी होने के नाते वार्ड सदस्य महासंघ का हम बिहार का भी अध्यक्ष है
और सीतामढ़ी जिला का अध्यक्ष है, और ये हमारे साथी थे। इनकी मृत्यु हो गई है। दुख व्यक्त करते हुए तत्काल इनको कर्म के लिए मैं अपना निजी कोष से 5,000 रुपया अनुग्रह अनुदान के रूप में इन्हें देने का काम किया है। साथ ही मैं यह भी विश्वास दिलाया है कि आप लोग धैर्य रखिए। सरकार ने घोषणा किया था कि पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि के अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो मैं उस 5 लाख रुपया का अनुदान भी इनको सरकार से दिलवाने का काम करूंगा। साथ ही जो वयस्क होते हैं, उनका गरीब परिवार है, उसके लिए श्रम नियोजन विभाग से भी 1,20,000 रुपया देने का प्रावधान है। उसका भी कागजी प्रक्रिया पूरा करके मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। पंचायती राज संस्था के ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी को कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि दिया जाना है। इनको मैंने बताया है कि एक आवेदन आप मुखिया जी के पास दीजिए और 3,000 रुपया उससे भी मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही मेरा प्रयास होगा कि इनके पत्नी को कहीं ना कहीं जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी का प्रबंध होना चाहिए, जो इनका जीवन सहज रूप से कट जाए। इनके पास 2 बच्ची है, दोनों बच्ची को शिक्षा कैसे मिलेगा, सरकारी खर्च पर उनको पढ़ाई लिखाई का प्रबंध हो, ये सारा सहयोग हम अपने स्तर से करेंगे। और साथ ही इन लोगों को बतला दिया है कि आप मेरे संपर्क में बने रहिएगा। मैं अपना टेलीफोन नंबर भी दे दिया हूँ। हम भी आपका हाल चाल पूछते रहेंगे, आप भी हमसे पूछते रहिएगा। जहाँ जो आवश्यकता होगी, आपको अपना पुत्र चला गया है, अपना भाई चला गया है, तो आपके भाई के रूप में मैं आपके साथ सहयोगी की भूमिका निभाता रहूँगा। इससे अधिक तो मुझे अभी दुख के घड़ी में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ वो करूँगा। मैं अपना भाई समझ करके इनके परिजनों को मदद करूँगा। अभी एमएलसी चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं, वोट बैंक बनाने में लगे हैं, लेकिन आप सारे कामकाज को छोड़कर इस वार्ड मेंबर के यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अन्य प्रत्याशी जो है उसमें और मुझ में अंतर है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, 30 वर्षों से राजनीति करता हूँ और 6 वर्षों से मैं वार्ड सदस्य महासंघ का गठन करके वार्ड सदस्यों के सुख और दुख में भागीदार बनते रहता हूँ। कभी भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो जाए या कहीं कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे जानकारी होता है, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर वार्ड सदस्यों के यहाँ हाजिर रहता हूँ, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के पास खड़ा रहता हूँ। तो मेरा ये दायित्व है। अन्य प्रत्याशी को वोट से वास्ता है, वोट से वास्ता है। अभी आएंगे, वोट लेंगे, फिर चले जाएंगे। उनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अनुभव होगा, तब न वे आएंगे मिलने, उनके दुख के घड़ी में आत्मा की शांति देने, उनको सहयोग करने के लिए। सिर्फ वोट से मतलब है, वो लोग काहे आएंगे किसी के दुख दर्द में भागीदार बनने? तो हम लोग उस कैटेगरी के नहीं है। हमारा भाई था, हमारा साथी था, इसलिए हम अपना समझ करके हम इस दुख के घड़ी में सांत्वना देने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। मेरा फर्ज है। तो ये थे सीतामढ़ी शिविर से एमएलसी प्रत्याशी रामप्रवेश यादव जी, जो अपने सारे काम काज छोड़ करके इस वार्ड मेंबर के यहाँ पधारे हैं और इनके परिवार को सांत्वना दी है और इनसे जो भी बन पड़ेगा ये जरूर काम करेंगे। अन्य प्रत्याशी जहाँ अपने वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं, ये सारे काम धंधे छोड़ करके इस वार्ड मेंबर के यहाँ पहुँचे हैं। और इसी वार्ड मेंबर के यहाँ नहीं, किसी भी वार्ड मेंबर के यहाँ कोई भी समस्या होती है तो ये पहुँचते हैं। हम लोग इनकी न्यूज़ पहले भी कवरेज करते रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं हम लोग हमारे माध्यम से उठाते रहे हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी वार्ड मेंबर और अन्य जनप्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही लोगों को चुनें जो सच्चे समाज सेवक हों,
न कि ऐसे लोगों को जो कि पैसे के दम पर अपना वोट खरीदना चाहते हो। और जो पैसे के दम पर आपका वोट खरीदेगा वो आपकी कभी सेवा नहीं कर पाएगा, समाज में कभी काम नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव बहुत जल्द होना है, आप लोग पूरा ध्यान रखें, ऐसे लोगों को आगे लाएं, ऐसे लोगों को एमएलसी बनाएं जो कि दिल से आपकी सेवा कर सकें और आपके काम आ सकें। धन्यवाद।